रूस का दौरा, अगली खबर देखिए। क्रेमलिन में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 3 घंटे तक बातचीत। रूस यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर दोनों में बात हुई। युद्ध विराम पर समझौते की उम्मीद बढ़ी। अगली खबर भी देख लीजिए। पुतिन से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं ट्रंप, अगले हफ्ते मुलाकात की योजना बना रहे हैं। बैठक में जेलेंस्की को भी शामिल कराने की चाह है। यूक्रेन में जंग रुकवाने को लेकर चर्चा संभव है। मतलब फेस टू फेस मिलेंगे पुतिन के साथ, उसके बाद जेलेंस्की को भी उसमें शामिल कराएंगे। ये जो कर रहे हैं, ये जो इन्होंने सोचा है, क्या ये वाकई होगा? और क्या इससे युद्ध वाकई शांत होगा, या ये भी खुद को चर्चा में लाने और नोबेल पीस प्राइज की तरफ के रास्ते जो है प्रशस्त करने की दिशा में एक कदम है? देखिए, ऐसा है, टाको की वर्ड की बात हुई तो मैं आपके चैनल पे एक अनुमति मांगता हूं कि उसका मैं फुल फॉर्म बता दूं। उसका फुल फॉर्म ये है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। टाको वहां एक बड़ी अच्छी खाने की डिश मानी जाती है। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो जहां तक ये बात है, ये जो बात हो रही है, जाएंगे तो अगर उसी टाको को लगाइए तो इन्होंने जो आज तक बोला है कह देंगे ठीक है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। वो तो यू टर्न, फिर सर्कुलर टर्न, फिर एनी टर्न, नोबडी नोज विच टर्न। और आज ये क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे। तो इन्होंने दोस्त और दुश्मन के फर्क को हटा दिया है। एक बात जो है ना, धरातल की जो बातें हैं, आज आपने हमारे एनएसए भी वहां पहुंचे हुए हैं, बिटकॉप साहब भी, रशिया वहां बिटकॉप भी हैं, जो मेरे ख्याल से मेरे जो इंफॉर्मेशन कहती है कि इनकी बातचीत अच्छी हुई नहीं। मगर एक चीज वहां से आ गई, हमारे पुतिन साहब आ रहे हैं भारत। वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हमारी खबर प्रीएम्प्ट कर दी सर, ये बता दें अपने दर्शकों को। रूसी नहीं, कोई बात नहीं सर, रूसी अरे सर, रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द भारत आने वाले हैं। मॉस्को में एनएसए डोवाल ने दौरे की पुष्टि की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनएसए की पहली मॉस्को यात्रा। ट्रंप की टिप्पणियों के बीच पुतिन की यात्रा बेहद अहम। अब पुतिन भारत आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, आरआईसी की चर्चा हो रही है, और पूरी दुनिया में अपनी विलेन वाली छवि को और बढ़ाते जा रहे हैं ट्रंप। तो दुनिया का होने क्या वाला है? देखिए, चाइना में केवल नहीं कि हमारे मोदी जी से होंगे और शी जिनपिंग होंगे, वहां पुतिन भी होंगे। डोभाल साहब ने इस बारे में जानकारी भी दी है सर, वो सुन लीजिए जरा। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. हालांकि आप जानते हैं कि खुफिया नाम ही इसीलिए एजेंसी का रखा जाता है क्योंकि उसके काम खुफिया होते हैं। दुनिया को उसको वर्ल्ड एट लार्ज उसके बारे में जानता नहीं है। लेकिन जब मैं हिम्मत सिंह को स्पेशल ऑप्स में देखता हूं तो डोवाल साहब कई बार मेरे दिमाग में उमड़ते घुमड़ते हैं। भारत की सुरक्षा को लेकर, भारत के लिए काम करने को लेकर 24/7 काम करने वाला एक व्यक्ति जो सिर्फ ये सोच रहा है कि भारत का भला कैसे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी मुझे ये बताइए सर, अगर ट्रंप ये मानते हैं कि बेहतर डील मेकर हैं नरेंद्र मोदी, आने वाले दिनों में गुड सेंस प्रिवेल करेगा और ट्रंप लाइन पर आएंगे, या ट्रंप तो इस बार तय करके आए वो ऐसे ही चलेंगे? आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है कि भारत उनको लाइन पे लाएगा। देखिए, जिस तरह से लाइन हमने ली है और जैसे ग्राउंड वर्क हमने किया है, क्लियर कट है। आप एमईए का देखिए रिपोर्ट्स, क्या उन्होंने कह दिया, हमने तो तेल खरीदना ही खरीदना है। इसके अलावा जो अभी आपने सुने जितने भी रिपोर्ट, और जब ये आएंगे ना, पुतिन कब आए थे भारत? 2021 में, 22 के पहले आए थे, जब हमारे को 5 S-400 की बात हुई। 3 आ चुका है, 2 आने वाला है। और देखिए, ये मानिए कि वो रोकना चाहते हैं, रुकेगा, थमेगा, उसके पहले भारत आएंगे। और ये जो आप आरआईसी की बात करते हैं, ये होगा 100%, क्योंकि रीसेटिंग है ग्लोबल ऑर्डर की। सर, कुछ चीजों को रहने के लिए ना कॉन्टिन्यूअस थ्रेट परसेप्शन की आवश्यकता होती है। क्या अमेरिका वाला ये थ्रेट बना रहेगा तो ही आरआईसी बनेगा और बना रहेगा? बिल्कुल सही। कोई भी, आपने ठीक कहा कि अगर एक गुट बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एडवर्सरी होता है। तो इस जैसे नाटो बना था, रशिया के पटाक्षेप में बना था कि यूएसएसआर है, नाटो बना। तो उसी तरीके से वासेनार एग्रीमेंट, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किसी न किसी को लेके, क्वाड क्यों बना? क्योंकि चाइना का एक प्रभाव था। लेकिन ये सारे तो सर, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं होती जा रही है कि यहाँ पे इस पूरे हिस्से में धरती के एकता और मजबूती आने की दिशा में अमेरिका अपने आप अपनी हरकतों से एकजुट तो नहीं कर रहा है? जो हम लोग कहते थे कि अब साउथ एशियन कंट्रीज का टाइम आ रहा है, चाइना और इंडिया का टाइम आ रहा है। अगर ये दोनों एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन डांस टुगेदर, जो बात उठती है, कई बार सामने आती है, देन नोबडी इन द वर्ल्ड कैन रियली चैलेंज यू। क्योंकि आपके पास जनता भी है, सामान भी है, काम करने वाले लोग भी हैं, आप प्रमुखता से और प्रखरता से आगे बढ़ सकते हैं। सर, ये दूध न फटता
अगर यहाँ पे वो जो नींबू की बूंदें जो पाकिस्तान की तरफ से डल रही है ना, हाँ। वो ना होती, नहीं, लेकिन वो वो तो तो सही। है कॉन्टिन्यूअसली। वो कंटिन्यूसली, हाँ। लेकिन पाकिस्तान अपने चेहरे को अब और दिखा रहा है। हाँ। ट्रंप के जो गोदी में जाके बैठ रहे हैं, तो चाइना के मन में क्या भाव नहीं आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ। चाइना सोचेगा नहीं कि मैं इसको सारे अपने अस्त्र शस्त्र दूंगा, तो ये क्या उसकी टेक्नोलॉजी, मेरा जो सीपेक बन रहा है उसको अमेरिका के साथ शेयर नहीं करेगा। जिस रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए वो वहां गया, अमेरिका भी कूद पड़ेगा। तो अमेरिका ही हैज अ पोटेंशियल टू क्रिएट अ न्यू वॉरफेयर। ये अभी उपेंद्र ने बड़ी अच्छी बात कही पीसीआर से कि तुम मुझे ना चाहो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। और चाइना के संदर्भ में तो अमेरिका यही सोचता है जब पाकिस्तान उधर जाकर मिल के आता, हालांकि वांगी से उधर डांटी पड़ती है मुनीर को, लेकिन फिर भी। और अगली खबर यह है कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और बड़ी रिपोर्ट है। टर्की के टाइकान पर पड़ा ये भारी, दक्षिण कोरिया के काय KF-21 बोरेमे को भी इसने चटाई धूल। ये तो उपलब्धि है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आप देखिए, जो आपने कहा, जो हमारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम नियरली अचीव कर चुके हैं, अगर आप इंजन छोड़ दीजिए तो अभी मोर और लेस हर चीज की डिजाइन परफेक्ट है और अवेलेबल है। एवियोनिक्स, सेंसर्स, फ्यूजन, AI, एवरीथिंग हैज हैपेंड। तो अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे, और एमका की टाइमलाइंस अब बहुत क्रश हो गई हैं, और लीडरशिप जो पॉलिटिकल लीडरशिप इसको बहुत ओवरसाइट, उनका बड़ा कंटिन्यूअस एंड फोकस्ड है, तो आप देखिएगा एमका अब निकल के आएगा। और जब एमका निकल के आएगा तो मैं सिर्फ एमका से खुश नहीं हो रहा हूं दिनेश, एक चीज और मुझे खुश करती है, एमका से जो टेक्नोलॉजीज हमारे अपने जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो फैलेंगी, उसके बाद आप जो हम जिस एज की बात कर रहे हैं कि AI एज की, इसमें हम सक्षम हैं, और जो हम अनमैन्ड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, वो सारे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो सर ये एक बात ये बताइए कि मान लीजिए एमका, ये इंजन को लेकर जो हमारी निर्भरता है जी। आपने कहा कि पूरी गाड़ी आपकी है जी। लेकिन चाबी तो कोई और दे रहा है। ये वाली जो बात है, इंजन की वाली जो निर्भरता है सर, ये कितनी बड़ी निर्भरता है? देखिए, ये है तो बहुत बड़ी, क्योंकि हम अमेरिका पर डिपेंड कर रहे थे। हम वो कह रहे थे ना कि इनसे हम जेट इंजन, और उसकी 4 साल पहले हमारी उनसे डील हो चुकी थी कि हमें मिलेगी, जहां हम तेजस में डाल पाए ना एमका के लिए। बात क्या है, जो आपने बार बार कोरिया की बात करें, कोरिया ने जो लिया है इंजन वो बाहर का है, तो उनका तो मिक्स है। जो आप बात कर रहे हैं टर्की की, वो कहते हैं कि इंजन वो खुद बनाएंगे, उनका एकदम क्लियर कट है। भारत कहता है इंजन, हम कावेरी इंजन की बात करते हैं, उसमें जैसे ये बता रहे थे 60% अमेरिका में अभी है, मगर जो हमने अब फ्रांस के साथ किया है, तो आप ये लेके चलिए जो एमका के अंदर में इंजन आ रहे हैं, और आपने एक टाइम फ्रेम दिया था 2029, ये अभी आज से लें तो 4 साल है, तो ये तो 100% आपको ये लेके चलिए, इंजन हमारी ही होगी। चाहे उसको आप कोई भी कावेरी नाम ले लीजिए, उसमें कहीं से हम उसका ले, मगर अमेरिकन इंजन नहीं आएगी। जो उनसे हमने लेनी थी हम, वो अब नहीं आएगी, क्योंकि तेजस में भी उसको बंद कर दिया। एक सबसे बड़ी बात जो नेवी ने की आज, P-8 का 8 जो एयरक्राफ्ट आना था उन्होंने रद्द कर दिया है। तो ये लड़ाई छोटी नहीं है। तो अब आप सोच लीजिए, उधर से अगर टैरिफ लगाया जा रहा है तो इधर से जो P-8I लिए जा रहे थे ना, उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप अपने पास रखो, मत लाओ। और आप जानते हैं F-35 को लेकर भारत ने पहले कह दिया कि इसको लेकर तो हम कंसिडरेशन अब छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उधर भी चाबुक पड़ रही है, और बल्कि उतनी ही तेजी से, बल्कि ज्यादा पड़ रही है। लेकिन ये जिद की बात होती है, किसी समय किसी के खब्त की बात होती है। अगली खबर यह है कि भारतीय सेना